अपने आप को लगनशील बनाने का प्रशिक्षण कैसे दें? कैसे पता करें कि हम किसी काम को करने के लिए लगनशील है भी या नहीं? हम किसी काम को लगन से करते भी हैं या नहीं करते हैं, कैसे मालूम करें? दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित कर सकते हैं। ध्यान रखना, लगन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको नेचुरल मिलती है। ये एक मानसिक अवस्था है। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वैसे ही हम उसे लगनशील बना सकते हैं। अगर हम किसी काम को लेकर मतलब जो पंक्चुअल नहीं है, तो उसे हम प्रैक्टिस के द्वारा उसे अपने व्यवहार में ला सकते हैं। सभी मानसिक अवस्थाओं को जैसे लाते हैं प्रैक्टिस करके, उसी तरह हम लगन को भी अपने अंदर उतार सकते हैं। अब बात आती है कि ये होगा कैसे? तो कुछ कारण हैं जिसके द्वारा या जिनके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि लगनशील कैसे प्रशिक्षण दें, कैसे बने, कैसे मालूम चले कि हम लगनशील हैं कि नहीं। तो दोस्तों, ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उन पॉइंट को या तो आप अच्छे से कागज़ पर लिख लेना या इस वीडियो को बार बार सुन करके उन्हें याद कर लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको आज, कि इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे दैनिक जीवन में न केवल बिजनेसमैन, न केवल पैसा कमाना, बल्कि हर कोई, यहाँ तक कि एक स्टूडेंट भी होगा ना, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि मेरा मानना ये है कि अगर स्टूडेंट इन चीज़ों को आज अपने जीवन में लागू कर ले या परख ले, तो वो आगे जाकर के कोई भी काम कर सकता है, किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1 है निश्चित उद्देश्य। मतलब कि हमारे पास कोई एक उद्देश्य ही नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं ये जानना? लगन के विकास का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण जो कदम है, वो बिंदु है, वो यही है कि आप क्या चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी में करना क्या है। वो बस जो लोग कर रहे हैं उन्हें देख करके या जो लोगों ने कह दिया वही मानकर चलने लग जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ये नीट एंड क्लीन डिफाइन कर लीजिए। ध्यान रखना, जो आप चाहते हैं उसको नीट एंड क्लीन डिफाइन कर लो। दिक्कत है, लिख करके अपने कमरे में चिपका दो, अपने शीशे पर चिपका दो, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वॉलपेपर लगा दो उसका, ताकि वो आपको याद रहे कि आपको क्या चाहिए। नीट एंड क्लीन यही चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। चाहे हमारे पास कितना ही बड़ा लालच हो, नहीं चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। तो ऐसा एक निश्चित उद्देश्य आप बना लीजिए, ठीक है ना? तो ऐसा करने से क्या होता है कि हम बहुत सी प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं, वरना हम जिंदगी भर प्रॉब्लम में फंसे ही रहेंगे। 99.99 लोग प्रॉब्लम में फंसे ही रहते हैं। तो वो इसीलिए कि उनके सामने एक निश्चित लक्ष्य नहीं है। नंबर 2, इच्छा या इच्छा शक्ति कह सकते हैं उसे अपन। इच्छा, जब किसी वस्तु को हासिल करने के लिए आपके अंदर प्रबल इच्छा होती है, तो लगन जो है, उसे पाने की लगन जो होती है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लगती है, या कह सकते हैं कि उस लगन पे काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ध्यान रखना, पहले तो आप एक लक्ष्य बना लीजिए, नीट एंड क्लीन यही चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को लक्ष्य तो होता है, लेकिन उसे पाने की इच्छा नहीं होती। जैसे कि मैं बोलूँ कि जब मुझे कलेक्टर बनना है, इच्छा है, मतलब मेरा लक्ष्य है कलेक्टर बनना, लेकिन उसे इच्छा ही नहीं है, काम नहीं कर रहा उसके प्रति, एक्शन नहीं लूँगा मैं, है ना? तो निश्चित लक्ष्य बनाइए, प्लस उसे पाने की आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए। चांद पे सब जाना चाहते हैं, लेकिन जाने की इच्छा, उसके लिए जो काम करना पड़ेगा वो हर किसी के अंदर नहीं होता। तो जब किसी वस्तु को पाने के लिए आपके अंदर और प्रबल इच्छा होगी, केवल इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा होगी, तो उस पर काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा, यानी कि लगन पर चलना आपके लिए आसान हो जाएगा। नंबर 3 है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब, जब किसी योजना को सफलतापूर्वक करना चाहते हैं, तो आप उस पर विश्वास करो। आप जो पाना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं, तो वो काम पर आपको पूरा बिलीव होना चाहिए कि वो काम बिल्कुल सही है, यानी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पहली चीज़, एक निश्चित लक्ष्य बनाइए,
दूसरा, उसको पाने के लिए गहरी इच्छा रखिए अपने अंदर। और तीसरा, जो आपने प्लानिंग बनाई है उसे पाने के लिए, तो उस प्लानिंग पर खुद को विश्वास होना चाहिए कि प्लानिंग बिल्कुल सही काम करेगी। ये अलग बात है कि आगे जाके प्लानिंग फेल हो जाए तो रुकना नहीं है, नई प्लानिंग बनानी है और फिर से अपन को उस पर अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो आपको इससे प्रोत्साहन मिलेगा और जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपकी प्लानिंग सही है तो आप काम करने में लगन दिखाएंगे, आप उसमें मन दिखाएंगे अपना। तो लगन के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको उस पर अपनी जो योजना है, प्लानिंग है, उस पर भरोसा हो, बिलीफ हो, तभी आप लगन पूर्वक काम कर पाएंगे। और नंबर 4 है योजनाओं की निश्चितता, यानी कि आपने जो योजना बनाई है, जो प्लानिंग की है, वो ऐसी है जो प्रैक्टिकली है ना, इनप्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि मैं सोचूं कि यहाँ मैं खड़ा होकर के उचक के चांद छोड़ूं, तो योजना है मेरी, उचक के चांद छोड़ने की योजना है मेरी, ठीक है, पर प्रैक्टिकली नहीं है। ये इस प्रकार से आप उचक के चांद नहीं छू सकते, है ना। ये अलग बात है कि आप विमान से जाएंगे, छू लेंगे, तो भी एक अलग प्लानिंग हो गई। तो ऐसे ही आप जो प्लानिंग बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली हो, है ना। चाहे वो कमजोर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल होनी चाहिए। बेशक वो योजना ऐसी है कि जो फेल हो जाएगी, आगे जाके फेल होने की संभावना है, लेकिन लगता है कि इससे पूरा हो जाएगा, चांसेस कम है। ऐसा होता है ना, कई बार कोई इंसान मरीज बीमार है और डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई है, इससे ये सही हो सकता है, पर चांसेस कम है, पर शायद सही हो जाए, तो कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो इंसान ठीक हो जाता है कई बार, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीज़ थी ना। तो ऐसे ही जब हम कोई प्लानिंग बनाएं, कोई स्टूडेंट है जॉब के लिए प्लानिंग बनाएगा, या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए प्लानिंग बनाएगा कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसके लिए उसने एक प्लानिंग बनाई कि मैं ये बुक पढ़ूंगा और बुक को पढ़ के ऐसे ऐसे कंप्लीट कर लूँगा और मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। तो हो सकता है प्लानिंग प्रैक्टिकली है, बाकी में ऐसा होता है इस बुक में से ज़्यादा मैटर पेपर में आता है, तो ऐसा कुछ उसने किया, उस बुक को ज़्यादा पढ़ा, है ना, पुराने पेपर्स देखे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा कैसा पैटर्न आ रहा है, वो उसने इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से वो जब प्लानिंग करेगा तो जो उसकी योजना जो होगी, प्लानिंग जो होगी, वो प्रैक्टिकल हो। तो प्रैक्टिकल होने की वजह से आप उस पर लगन से काम कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे बोलूँ कि एक ऐसी योजना बताऊँ जो प्रैक्टिकल में नहीं है, तो आपका काम करना मन ही नहीं करेगा ना। आप बोलोगे कैसे होगा ऐसे काम, यार नहीं मैं नहीं कर रहा, आप काम ही नहीं करोगे। तो आपको ध्यान रखना है, निश्चित लक्ष्य बनाना है, उसको पाने की गहरी इच्छा मन में रखनी है, इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं करेंगे। और आपको खुद को बिलीव होना चाहिए कि जो आपने योजना बनाई है वो एकदम करेक्ट है। तीसरा, वो जो योजना है वो योजना प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, है ना। और सटीक ज्ञान, नंबर 5 नंबर पे आता है सटीक ज्ञान। सटीक ज्ञान मतलब हो गया कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये जानकारी कि जो आप योजना बना रहे हैं या आपने जो योजना बनाई है वो दमदार योजना है, या ये कह सकते हैं कि नॉलेज के आधार पर बनाई गई है, कल्पना करके नहीं बनाई है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पैसा कमाने के लिए करें, एग्ज़ाम के लिए करें, पेपर के लिए करें, जॉब के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग सिर्फ कल्पना पे बेस नहीं होनी चाहिए कि जस्ट इमेज कर लिया है मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा और मैं ऐसे गेट खोलूंगा, इंटरव्यू दूंगा, कॉन्फिडेंस से बात करूंगा और नौकरी मिल जाएगी। तो वो आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, तो अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको नॉलेज अच्छी करनी पड़ेगी, चाहे वो उस कंपनी की नॉलेज हो, चाहे वो बंदा जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसकी नॉलेज हो, है ना, खुद की नॉलेज हो, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है पढ़ाई के मामले में। तो जो भी है वो नॉलेज के आधार पर ही आप अपनी योजना बनाएं, एक अंदाजे से ना बनाएं, क्योंकि अंदाजे से काम करने पर हो सकता है कि निशाने पर तीर ना लगे, मतलब अंधेरे में तीर मारने के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप जो भी योजना बनाएं, जो भी प्लानिंग करें, चाहे पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, पैसे कमाने के लिए, उसमें हमेशा नॉलेज को इकट्ठा करो। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो लोग पैसे वाले कैसे बने उसको पढ़ के, लोगों को जान करके, इंटरव्यू देख करके
उनकी चीज़ों को जान के, उनको ऑब्जर्व करके अपने लाइफ में उतार लो। कौन कौन से काम है जो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो काम उसने किया वो काम आप भी कर सकें, बट उसने जो किया है उसमें से कौन कौन से काम है जो आप कर सकते हो, उन्हें कर डालो, है ना। तो हो सकता है कि अभी आपको लग रहा था कि काम तुम नहीं कर सकते, वो काम बाद में करने लग जाओ। तो क्या किया आपने, आपने वहां से नॉलेज ली, ज्ञान हासिल किया, फिर आपने प्लानिंग बनाई। तो प्लानिंग बनाने के लिए आप पहले नॉलेज लें। मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट से कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग्स पढ़ने जाते हैं, मैं कोचिंग्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोचिंग्स पढ़ने जाते हैं तो वहाँ सिर्फ उन नॉलेज के लिए जाएं। ज़्यादातर क्या सोचते हैं, कोचिंग्स जाएंगे, अटेंड कर लेंगे, फीस भर देंगे, पढ़ेंगे, नौकरी लग जाएगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। वहाँ आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने के लिए जाएं, ताकि प्लानिंग आपको करना पड़ेगी। और जो इंसान ऐसा करता है वही आज नहीं तो कल नौकरी पाता है, या जो भी काम करना चाहता है आगे वो कर सकता है। ठीक है, 5 पॉइंट के बाद आगे बात करता हूँ 6वें पॉइंट की। 6वां पॉइंट है सहयोग। दुनिया के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो लक्ष्य भी उनके पास होता है, इच्छा शक्ति भी होती है, ज्ञान भी होता है, लेकिन वो लोग सहयोगी नहीं होते, एक दूसरे के प्रति मन में कपट भी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कपट रखेंगे तो अपना ध्यान काम पे कैसे लगाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप सहानुभूति रखें लोगों के साथ, सहानुभूति, समझ, और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और आप लगन पूर्वक काम कर सकते हैं, है ना, यानी कि लगनशील बना सकते हैं अपने आप को। और 7वां पॉइंट है वो है आदत। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लगन आदत का सीधा परिणाम है। आप जैसी आदत अपने अंदर डालते हैं, वैसी ही चीज़ों में आपकी लगन या आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हम जो काम रोज करते हैं उस काम की हमको आदत पड़ जाती है, और उन्हीं काम को हमारा दिमाग सीख लेता है और उन्हीं में हमारा इंटरेस्ट आने लग जाता है। जैसे कोई बंदा रोजाना लेट उठता है तो उसको लेट उठने की आदत पड़ चुकी है और उसी में लगन है, उसी में उसका इंटरेस्ट आ रहा है। सुला लो कितना सुनाना है। किसी को खाना खाने की आदत पड़ गई है तो खिला दो कितना खाना है। कभी आने दो पाव भाजी, ये वो, पता नहीं क्या क्या। तो ध्यान रखना, लगन और आदत का सीधा सीधा संबंध है। आप जिस चीज़ की आदत डालेंगे, आपकी लगन यानी कि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी कि जैसी खुराक आप अपने दिमाग को देंगे, आपका दिमाग वैसे ही काम करने लगेगा। और जाने अनजाने हम अपने आप को डर की खुराक दे रहे हैं। बहुत सारे डर, सफलता असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और पता ना जाने कैसे कैसे डर हमने अपने अंदर पाल रखे हैं। डर सबसे बड़ा शत्रु है, और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करना पड़ेगा। यानी कि रोजाना आपको दूसरे काम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, जिससे आपको डर ना लगे। और डर क्या है? डर कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सिर्फ किसी चीज की जानकारी ना होना है। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है तो मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है। ज्यादा नॉलेज ले लो इसके बारे में, सीख लो, डर खत्म। आपसे बोला जाए कि भाई इस बिजली के तार पे ये करंट का तार है, इसमें करंट है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट है, आप छूओगे मर जाओगे। डर लग रहा है, आप नहीं छूओगे उसे, डर लग रहा है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया, सीखा कि इस तार को हम इस प्रकार से ग्लव्स पहन के छू सकते हैं या और तरीके से छू सकते हैं। अर्थिंग नहीं मिलती है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट नहीं लगता है, जैसे पक्षी लोग बैठे होते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है, तो ऐसे छूएगा करंट नहीं लगेगा। तो आप नॉलेज इकट्ठी करके वो काम कर सकते हैं, तार को छू सकते हैं, आप बच जाएंगे, डर निकल जाएगा, है ना। तो डर कुछ नहीं है, डर सिर्फ जानकारी कम होने का मतलब है। तो डर से डरना छोड़ो और रोजाना अपने आप को ऐसे काम में लगा दो जिससे आप कुछ अच्छा कर सकें, बढ़िया कर सकें, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये हमारे दिमाग में बैठेगा,
हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बैठेगा और बैठने के बाद वहाँ से हमारा काम करना भी शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना, डर है वो शत्रु जो है, बहुत बड़ा शत्रु है हमारा, बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। और ये कह सकते हैं कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, है ना दोस्तों। डर क्या है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कुछ नहीं करना है, बस बार बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस ही इस डर का इलाज है। आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, क्यों लगता है? डर लग रहा है एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी होती, आपकी तैयारी अच्छी होती, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती, तो क्या कर डर? आने दो एग्ज़ाम, आने दो क्वेश्चन, पेपर देंगे, पास होंगे, फेल होंगे, अलग बात है। डर खत्म हो गया। नॉलेज नहीं है, डर लगेगा, फेल हो जाएंगे। समझ गए? तो डर कुछ नहीं है, सिर्फ नॉलेज की कमी डर होती है। नॉलेज बढ़ाओ, डर गायब। तो करना क्या है? हमको साहसपूर्ण रोज प्रैक्टिस करनी है और डर को भगाने के लिए नॉलेज इकट्ठी करनी है। जिस क्षेत्र में आप हैं, स्टूडेंट के लिए नॉलेज अलग, पैसा कमाना है उसके लिए अलग नॉलेज हो गई। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको काम करना है। तो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आप लगनशील हैं या नहीं। नंबर 1, निश्चित उद्देश्य आपके पास नहीं है तो आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, यानी कि लगनशील नहीं होंगे। इच्छा नहीं है काम करने की तो आप लगनशील नहीं होंगे। आप निर्भर, यानी आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी ही प्लानिंग पर विश्वास नहीं है, तो आप लगनशील नहीं होंगे, है ना। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकली प्लानिंग नहीं है, प्रैक्टिकली प्लान नहीं है, तो आप भरोसा नहीं कर पाएंगे उस पर। भरोसा नहीं कर पाएंगे तो आप लगन नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है। सहयोग, यदि आप लोगों से सद्भावना नहीं बरतते, लोगों से सहानुभूति नहीं बरतते हो, तो भी आपके अंदर लगन नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों से जलते फिरोगे और जलने से आपके अंदर द्वेष पैदा होगा, कभी अपने काम में मन लगा ही नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोगों के सुख से दुखी हैं, इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनके अंदर सहानुभूति नहीं है। उसके यहाँ ऐसा कैसे हो गया? और सातवीं आदत है, सातवीं चीज़ है आदत। जिस काम की आदत आप डालते हैं उसी में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने गरीब बनने की आदत डाल चुके हैं, अब आप बोलेंगे हम तो डाला नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं गरीब क्या बना, तब भी गरीब हैं। तो गरीब बनने की आदत जाने अनजाने में हम डाल चुके हैं, पता नहीं हमको। अमीर बनने की सोच हमारे अंदर है ही नहीं। तो अगर गलती से आदत डल गई है तो हम उस आदत को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अमीरी में बदल सकते हैं। और उसके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम गरीबी के बारे में, अमीरी के बारे में सोचना चाहते हैं, तो सबसे पहले अमीर बनने के जो नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको जगह जगह लिख के लगाना पड़ेगा। अब लोग सोचते हैं बातों से क्या होता है, लिखने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। ऑफकोर्स लिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन लिखने से जब आपके अंदर गहरी इच्छा होगी तो जो इंसान लिख सकता है वो कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है तो कुछ बन भी सकता है दोस्तों।